possible or sleepy at that night. এটা আমাদের কি সেটা আছে এখন আজকাল তো অপশন চেয়ারম্যান স্যার কইলে जीएम सेंट्रल ऑफिस मुंबई से आया हूँ। आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 100 लोकेशंस में अक्रॉस इंडिया ये एमएसएमई का मेगा आउटरीच कैंपेन कर रहा है। इसमें हम लोग लक्ष्य रखा है अराउंड 3000 करोड़ का सैंक्शन और डिसबर्समेंट आज होना चाहिए अक्रॉस इंडिया। और भुवनेश्वर में हमारा रीजन है, इधर रीजनल हेड राकेश जी भी है। 102 करोड़ का सैंक्शंस आज कर रहे हैं हम लोग एमएसएमई के लिए। और हम लोग का ये प्रयास है ये मेगा आउटरीच का द्वारा सेंट्रल बैंक में क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है एमएसएमई के यूनिट्स के लिए या बिज़नेस के लिए, उसका हम लोगों का अवेयरनेस क्रिएट करना है और उन सब यूनिट्स को अपना साथ जोड़ना है so that they will also grow, we as a bank also will grow। ये हम लोगों का इंटेंशन है। और आज हम लोग ये एमएसएमई आउटरीच कैंप ओनली एमएसएमई के लिए ही नहीं रखा है, बाहर देखेगा तो आपको सारा काउंटर लगाया हुआ है। ये सब गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी है। हम लोग बीइंग ए गवर्नमेंट बैंक, इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टवर्ड्स द नेशन। उसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन का एडवाइजरी हो, केवाईसी ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों का अकाउंट इनएक्टिव स्टेटस में है, उसमें हम लोग आपका पूंजी आपका अधिकार ये गवर्नमेंट का स्लोगन है और इनिशिएटिव है। इसमें भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपना अपना अकाउंट वो लोग ऑपरेट भी नहीं किए, कहीं दूसरा जगह भी चले गए तो उनको नॉक किया जाए और वो अकाउंट को एक्टिव करें, नहीं तो पैसा लेके चले जाए, राइट। नहीं तो 10 साल के बाद ये सब फंड गवर्नमेंट में चले जाता है। सो ये भी प्रयास है। और सोशल सिक्योरिटी स्कीम आप लोगों का मालूम ही है, उसमें तो सेंट्रल बैंक ऑलवेज फ्रंट रनर में ही रहा है एंड हम लोगों का प्रायोरिटी सेक्टर में हो। एंड ये आज एक दिन के लिए सीमित नहीं है, लास्ट क्वार्टर में भी हम लोग किया था ये एमएसएमई रिटेल एग्री कैंप। ये क्वार्टर में भी हम लोग अभी शुरुआत किया है एमएसएमई कैंप से। अभी 17 तारीख का हमारा एग्रीकल्चर होगा और 21 तारीख को रिटेल होगा। ये अक्रॉस इंडिया होगा। ये ऐसा एक बैंक है, 115 ईयर्स का लेगेसी है और 28 स्टेट्स में प्रेजेंट है, 7 यूनियन टेरिटरीज में हमारा प्रेजेंस है बैंक का। सो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। आई थिंक इतना मास रहते हुए भी हम लोग गवर्नमेंट के साथ कितना मैक्सिमम उनको सपोर्ट दे सो दैट दी गवर्नमेंट का एक लक्ष्य है बाई 2047 विकसित भारत का। आई थिंक हम लोगों का भी उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये भी है। एंड आज का ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है हम लोग इधर रखा है तो हेड ऑफिस से मैनेजिंग डायरेक्टर से लेके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से लेके जीएम लोग भी सभी लोग ये कैंप में अटेंड कर रहे हैं सो दैट एक हायर लेवल का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सीरियसनेस दिखना चाहिए। ये फॉर्मेलिटी के लिए ये प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं हम लोग, विथ अ सीरियस इंटेंशन दैट हाउ बेस्ट वी कैन सपोर्ट दिस सेक्टर स्पेशली एमएसएमई। आई थिंक उसमें प्रयास हम लोगों का जारी है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, स्कीम वाइज हो, हमारा स्कीम देखेगा तो आप इवन आर्टिजन से लेके स्टार्टअप से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके सर्विस इंडस्ट्री सबको सूट होने वाला टाइलर मेड प्रोडक्ट भी है एंड हम लोगों का स्ट्रक्चर करने का एक्सपर्टाइज भी है। तो मेरा आग्रह सभी एक क्लस्टर का हमारा साथ एसोसिएशन भी जोड़ा है, ओडिशा असेंबली ऑफ एसएमई। आई थिंक उन लोगों से भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनका जो भी मेंबर्स है कोई भी उनका तकलीफ़ है बैंकिंग रिलेटेड हम लोगों से जोड़ने देने के लिए सो दैट वी विल गिव देम प्रॉपर एडवाइस। एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी स्टार्टेड एमएसएमई एडवाइजरी पोर्टल। उसमें कोई भी एमएसएमई यूनिट्स या प्रोमोटर्स को कोई भी मदद चाहिए या एडवाइजरी सपोर्ट चाहिए तो उसमें सिर्फ अपना क्रेडेंशियल देगा तो वेरियस एक्सपर्ट्स कनेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। उसमें इवन डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना हो, यूआरसी रिलेटेड हो, कोई भी लाइसेंस का अपटेन करने के लिए क्या मदद चाहिए या कैसा प्रोसीजर्स उसको समझने के लिए, वो सब हम लोग मदद कर रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये मिशन है
लास्ट क्वार्टर में भी आप लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट देख